हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी 7 में। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक दाब। ठीक है, दाब के बारे में बताएंगे, दाब की आपको परिभाषा बताएंगे, उसका मात्रक बताएंगे, फार्मूला बताएंगे या कैसी राशि है, ये सब के बारे में आपको बताएंगे। केवल 5 मिनट का वीडियो है। और आप हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि दाब की जो डेफिनेशन, फार्मूला और इसकी जो मात्रक है वो सभी लोग जान पाएँ, है ना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से समझते हैं प्रेशर के बारे में। व्हाट इज प्रेशर, दाब क्या है। चलो, सभी को अच्छी तरीके से दिख रहा है। दाब, प्रेशर, ठीक है। दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। प्रेशर आप जानते हैं, कहेंगे प्रेशर लगाओ, प्रेशर का मतलब दाब, ठीक है। तो दाब का प्रेशर से क्या उठा लिया, पी। इसका फार्मूला देखो कैसे बनता है, इसी के फार्मूले से इसकी डेफिनेशन निकलती है ना। इसकी डेफिनेशन कहाँ से निकलती है, इसके फार्मूले से। जैसे पी इक्वल टू क्या होता है, एफ बटे ए, ये इसका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी आपका क्या है, दाब है, ठीक है। यफ आपका क्या है, यहाँ पे जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो यफ है, यफ मतलब कि पृष्ठ पर लगने वाला बल है। इसको क्या लिखेंगे हिंदी में, यफ का मतलब पृष्ठ पर लगने वाला बल, ठीक है। यफ इक्वल टू यम ए होता है, न्यूटन का कौन सा, 2-3 नियम है, इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो ये है आपका यफ बराबर यम ए। तो यफ बराबर क्या होता है, यफ बराबर इसका देख लिए, यफ फादर इक्वल टू मदर, है ना। यफ बराबर यम ए, ये आपको न्यूटन का कौन सा नियम है, न्यूटन का नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है ना। न्यूटन के कितने नियम थे, न्यूटन के 3 नियम थे, ठीक है। जड़त्व का नियम और यही संवेग संरक्षण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। आपको इसी के बारे में बताएंगे न्यूटन के नेक्स्ट वीडियो में। यफ इक्वल टू यम ए, तो वही यफ बराबर क्या है, वही फोर्स है, फोर्स का मतलब बल, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, ये यफ बराबर यम ए होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं। आपका टॉपिक है दाब। तो यफ बराबर क्या, यफ मतलब कि पृष्ठ पर लगने वाला बल, ए क्या मतलब, ए से एरिया, यफ से क्या हो गया, फोर्स, फोर्स, है ना। ये आपका फोर्स है, यफ बना देते हैं, ठीक। फोर्स, फोर्स, ए से क्या हुआ, एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए दाब बराबर क्या होता है, यफ अपॉन ए, मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया। अब इसी के देखो फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन निकलेगी, ठीक है। देखो कैसे निकलती है इसकी डेफिनेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, है ना, उसके पृष्ठ पर लगने वाला बल, है ना, पृष्ठ पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब, किसी के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, है ना, लगने वाला क्या, लगने वाला, पृष्ठ पर लगने वाला बल, है ना। तो देखिए भाई क्षेत्रफल पर लगने वाला है, इसको पृष्ठ भी ना यहाँ पे करिए, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लगने वाला बल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा, परिभाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं। क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं इसका, क्षेत्रफल तो आप जानते होंगे एरिया को कहते हैं। और यफ है आपका लगने वाला बल, है ना, यफ क्या है आपका, यफ जो है लगने वाला बल है, ठीक। तो इसकी परिभाषा देखो कैसे बनती है, बहुत अच्छी सी परिभाषा है, इसके फार्मूले से बनती है, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला
लगने वाला बल, ठीक है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाले बल को दाब, दाब अर्थात इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रेशर कहते, ठीक है। परिभाषा हो जाएगी किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, बल को क्या कहते हैं, बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। फार्मूला तो अब देख चुके होंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका यही है ना, फार्मूला इसका हो जाएगा P इक्वल टू F अपॉन ए, है ना। P से आप जानते होंगे क्या हो गया, प्रेशर, है ना, प्रेशर हो गया। F से क्या हो गया, फोर्स, F से फोर्स, A से क्या हो गया आपका, एरिया, एरिया है ना, एरिया लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया। तो F, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये बॉक्स ये देखिए आपका डब्बे में बंद है ना, अब इस पर कोई अटैक नहीं कर सकता है ना। P इक्वल टू F अपॉन ए, P मतलब प्रेशर, F माने बल और A का मतलब एरिया। तो इसी का देखिए फार्मूला इसका कैसे निकलता है, और यह एक कैसी राशि है, यहाँ एक अदिश राशि है। राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको सदिश और अदिश राशियां किसी होती हैं, ठीक है। सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें देखो परिमाण और दिशा निश्चित होती है ना। अदिश वे होती है ना, इसमें परिमाण निश्चित होता है ना दिशा निश्चित होती है। जैसे एरिया क्षेत्रफल है, फोर्स, अब इस पे पता नहीं कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का, 15 न्यूटन का, है ना। तो इसमें आपको मतलब जान नहीं सकते हैं कि कितने न्यूटन का बल लग रहा है। यदि पता चल जाए कि इसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो सदिश राशि है। दिशा भी होनी चाहिए उसमें, है ना। परिमाण के साथ साथ में क्या होनी चाहिए, परिमाण का मतलब वही द्रव्यमान, मॉस, है ना, और साथ में उसकी दिशा भी होनी चाहिए कि इस दिशा में है, किस, है ना, उसकी डायरेक्शन भी दी होनी चाहिए कि तब होता है कौन सा, सदिश राशि होती है ना। उसको तब उसको सदिश वेक्टर कहते हैं, कि नहीं तो अदिश वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो इसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू F अपॉन ए। या एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, या कैसी राशि है, अदिश राशि है। चलो भाई अदिश राशि है तो P बराबर क्या हो गया, F अपॉन ए। F अपॉन है तो P इसका फार्मूला इसी से देखो, इसकी मात्रक कैसे निकलेगा, मात्रक देखो, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक क्या है, P का मतलब P, F का मतलब, F मतलब फोर्स, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, F से क्या हो गया, फोर्स, फोर्स का मतलब न्यूटन, है ना, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और A से एरिया, अब एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जैसे आपने क्षेत्रफल पढ़ा होगा तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होती है ना। लंबाई और चौड़ाई का जब हम मल्टीपल करते हैं तभी तो क्षेत्रफल पता चलता है ना। तो लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से, अब चौड़ाई को किससे मापेंगे, मीटर से। तो जब लंबाई और चौड़ाई की मल्टीपल कर देंगे मतलब कि मीटर, ये जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। अब लंबाई को किससे मापेंगे, लंबाई को भाई मीटर से मापेंगे, और ये लंबा चौड़ाई को किससे मापेंगे, मीटर से मापेंगे। तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो वही भाई यहाँ पे कहेगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। शॉर्ट भाषा में इसको न्यूटन को एन लिखते हैं और मीटर को मीटर स्क्वायर, है ना। ये इसका क्या बन गया भाई, ये इसका फार्मूला बन गया, इसका मात्रक है ना। न्यूटन बराबर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, है ना। और न्यूटन एन अपॉन, है ना, एन अपॉन मीटर स्क्वायर ना कह के इसको दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं दाब का मात्रक, यहाँ पे लिख देते हैं दाब का मात्रक, ये तो एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है, एसआई वाला। एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको, इसका मात्रक क्या है, एन अपॉन मीटर स्क्वायर, एन अपॉन वही न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड मतलब मात्रक इसका क्या हो जाएगा, तो दाब का स्टैंडर्ड मतलब कि मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक
पास्कल, पास्कल भी ये है। ठीक है, आप फिर से रिवीजन करते हैं। दाब, प्रेशर आपको बताया, इसका फार्मूले से इसकी डिफिनेशन बनती है P इक्वल टू एफ अपॉन ए, है ना। P से दाब मतलब कि प्रेशर, एफ से फोर्स लगने वाला, है ना, ए से एरिया उसका क्षेत्रफल। अब ऐसे बनेगा, देखिए अब ये 1 बटा, इसको क्या लिखेंगे भाई, P को 1 बटा लिख सकते हैं। 1 बटे का मतलब ये एकांक है, एकांक का मतलब एक बटे का, है ना। एकांक का मतलब क्या होता है, एकांक का मतलब वही एकांक क्षेत्रफल, 1/a, है ना। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, या एक कैसी राशि है, या एक अदिश राशि है ना। या कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसी के देखो, इससे फार्मूले से क्या निकलता है, इसका मात्रक निकलता है। एसआई मात्रक क्या है, देखिए यफ मतलब फोर्स, है ना। अब बल का मात्रक क्या होता है, अब बल का मात्रक भाई क्या है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा, और ये आपको बता दिया सदिश, अदिश, और इसका ये क्या था, फार्मूला था। तो यही आज दाब के विषय में था। अच्छी तरीके से आपको हमने दाब बताया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए, और सब्सक्राइब करिए यदि हमारे चैनल पे नए हैं। आज इतने दाब के लिए आपका यही टॉपिक था। तो मिलते हैं आप अपने नए टॉपिक पे। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपके लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।